एक्चुअली कलकत्ता का पेड़ तो कुछ खास ही है, आप बहुत। लोगों के लिए तो बहुत ही कलकत्ता से हमारा ऐसा संबंध है कि दूसरा घर ही है हमारा। है जी। তো আমি ভালো করে বাংলা বলতে পারি না, কিন্তু এখন কলকাতায় যে ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে তারা এত বাংলাও বলতে পারে না। तो यहाँ पर कब से आ रहे हैं और कब तक, जब तक जीवन है आते रहेंगे। बर्थडे बॉय को इतना काम दे दिया है, सोनिया कहाँ पर है? पहले हरी जी के साथ बजाएंगे, फिर मेरे साथ भी बजाएंगे। सोलो भी रखा हुआ है क्या थोड़ा? सोलो हम बजवाएंगे ना मिलकर। No, and he is so happy and he is so blessed. गॉड ब्लेस हिम। बस ये एक इनकी बात करनी चाहिए आज कि इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं, जन्मदिन इनका मनाया जा रहा है, लेकिन अपनी माताजी की याद में काजल रेखा इंस्टीट्यूट की तरफ से जो इन्होंने काम शुरू किया है, जो हमको अभी तक नहीं मालूम था कि क्या कुछ हो रहा है, तो वो हम बताना चाहते हैं कि इतना मुझे वो चीज़ महसूस हुई कि एक कलाकार जिसने इतना नाम किया, अपने माताजी ने कितना इनकी हेल्प की, उनको याद रख के उनको क्या चीज़ अच्छी लगेगी, उनके जीवन में क्या हुआ था, उस किस्म के लोगों को कैसे मदद करना चाहिए। ये इतना बड़ा काम सोचा, तो बहुत सारे और म्यूजिशियंस को भी ऐसा सोचना चाहिए। जी। और इनके साथ काजल रेखा फाउंडेशन के साथ राग रंजनी भी सपोर्ट में है, जो हाँ। वो तोपुंदा जो राग रंजनी देखते जी हैं, हाँ। उनका भी बहुत बंगाल तो- म्यूजिक के ऊपर बहुत काम बहुत उन्होंने किया contribution है। तो ये- Right from research to जी हाँ। finding artists to putting them on limelight through some musical journey, वो भी बहुत अच्छे काम, और दोनों साथ साथ बिल्कुल, मिलके तो ये इतना बहुत अच्छा ज़रूरी चीज़ है, और हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान इनको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे। आशीर्वाद है फिर जी। খালি জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম বলুন না। যে এখন আমি বুঝতে পারছি না যে 50 হলো না 40 হলো। কি বলছি, আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করছি, সবাই বলছে বাড়িতে না না 50 দেখতে লাগছে আপনাকে 50। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वजन थोड़ा कम कर सकते हैं, ये हम बता तो रहे फिर ये कहना पड़ेगा ये 35 साल के हैं, हाँ इसलिए भी नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, मुझे यहाँ 50 का पे- लगना चाहिए। मुझे यहाँ पे तो हमारे दर्शकों के लिए आप दोनों से दो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछना है। वो एक तो बात ये है कि आपको सात हिंदुस्तानी का रोल दिया गया था। ये मुझे नहीं मालूम फिल्म कौन सी थी। हाँ। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, हाँ, उन्होंने मुझे कहा था। एक फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था, मैं उसमें बजा रहा था, तो मुझे एक कोने में लेके गए। मैं सोचा जो सीन चल रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कुछ मुझे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ और उसमें मुझे लगता है कि एक रोल के लिए आप सूट करते हैं। मैंने कहा साहब मैं तो अब्बास साहब समझा कि आप सीन डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं, मुझे एक्टिंग वगैरह का कोई ना शौक है ना मेरे में कुछ वो इरादा है। बोले नहीं, वो हम आपसे करवा लेंगे। मैंने कहा नहीं साहब, मैं जो संतूर बजा रहा हूँ अभी उसमें ही बहुत कुछ करना है। ऐसा हुआ था एक किस्सा, वो ठीक है। और एक सीक्रेट सा नहीं, एक बहुत ओपन सीक्रेट सा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे कभी ये मौका नहीं मिला कि मैं आपको सामने से पूछूं। हम लोगों को ये सुनने में आया था कि आपके जो गुरु थे भोलानाथ जी एंड ऑल, बट आफ्टर दैट एट पॉइंट ऑफ टाइम यू वेंट टू अन्नपूर्णा देवी जी फॉर योर ट्रेनिंग। तो ये सुनाया जाता है हम लोगों को कि उन्होंने आपको कहा कि उल्टा हाथ बांसुरी पकड़ने के लिए। इज इट ट्रू? ये बड़ी सही पर्सनल बातें होती है कि उन्होंने उल्टा कहा या सीधा कहा। लेकिन बहुत चर्चे में है ये बात। वो हमारी गुरु बन गई और यही मैं भाग्यशाली समझता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि ये जीवन मेरा पूरा उनके चरणों पे ही जाएगा। वो मुझे जो कहेंगे सो करूँगा। अगर कहेंगे 6 माले से कूद जाओ तो वो भी कुछ मेरे लिए अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ये कभी कोई कहे कि मैं उल्टा हाथ से बजाता हूँ सीधा हाथ से बजाता हूँ, इसलिए मैं वो जो कहेंगे वो मैं करूँगा, तो पक्की बात। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इसमें तो बहुत क्या मैं बोलूँ, बहुत साहस भी चाहिए, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए और बहुत नादानी भी चाहिए कि आप जब उनके पास गए थे तो आप काफी सारे कॉन्सर्ट्स और शोज किए हुए थे और फिर उन्होंने कहा सबको अनलर्न करके फिर से शुरू करना पड़ेगा। जी, अब ये नहीं, तो वो जो बहुत हुआ, बड़ी बात है। ये डिटेल में मैं क्यों बताऊं? नहीं, आप डिटेल में मत बताइए। मैं जो इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि नए जो लोग सीखने के लिए आते हैं तो थोड़ा सीखने के बाद ही गुरूर बन जाता है
कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं? नहीं, उन्हीं गुरु के तो मुझे भी हुआ कि मैं इतने बड़े माँ का शिष्य बन गया, गुरु बहुत बड़ी उसका गुरु अभी है। तक भी गुरु रहे मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे कोई ऐसा काम नहीं करवाया कि आप अंगूठा काट के दिखा दीजिए, क्योंकि एकलव्य जी के साथ हुआ था, मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी है वो बहुत अच्छा है और भगवान के सबके जीवन में ऐसा हो। बांसुरी और संतूर ऐसे दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके मादर फोक है, जो हम बता रहे थे। बेसिकली फोक इंस्ट्रूमेंट्स converted to and taken to such heights Yes. in classical by both of you all. But do you actually still believe that folk is the mother of all music? हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, जिनको कहना चाहिए फोर फादर वगैरह थे, वो तो क्लासिकल म्यूजिक से उनका संबंध ही नहीं था। जी। ये तो जब भातखंडे जी, विष्णु दिगंबर जी ये सब आए, अमिया तानसेन जी आए, तब से उसकी पहचान हुई। लेकिन उसके पहले तो हमारे पिता जो हमारे जो फोर फादर वगैरह थे, वो तो सिर्फ फोक ही गाया करते थे। राग कहाँ से आया? ये राग वहीं से सब आया है। अभी भी देखिए, कभी कोई फोक, चाहे दुर्गा हो चाहे भोपाली हो, सब वहीं से, जितने राग रागनी वहीं से उनका जन्म हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस जमाने में लोग बस एक बांसुरी लेके, ढोलक लेके और डांस किया करते थे और गाते थे, और वही राग होता था, वही रागनी होता था। चिट्ठी बहुत सिद्धि। बिल्कुल, हरि जी ने जो कहा है, सबसे पहले जो इंसान के उद्गार, उनकी भावनाएं जो निकली, वो लोक संगीत है। वाद्य भी वैसे ही थे। एक चीज़ इसमें मैं कहना चाहूँगा, संतूर वाद्य जो है, ये कश्मीर का सूफी संगीत से आया है। लोक संगीत के दूसरे वाद्य हैं। लोक संगीत में कश्मीर में रबाब बजता है, जी। मटका बजता है, जो इस संगीत में नहीं बजता। सूफियाना मौसीकी बोलते हैं उसको। अब एक शब्द वो जैसे बॉलीवुड बन गया है, एक शब्द आ गया, कितना भी हम फिल्म संगीत कहें या फिल्म इंडस्ट्री कहें, लोग बॉलीवुड ही कहेंगे। तो संतूर के साथ भी वो लग गया फोक। दरअसल संतूर कश्मीर में जो बजता है, सूफियाना मौसीकी में बजता है, गाते हैं, साथ में संतूर बजता है और उसके साथ तबला बजता है। जी। और फोक के इंस्ट्रूमेंट अलग हैं। लेकिन ये बात सही है, प्राचीनतम जो है वो लोक संगीत है दुनिया भर में। लोक संगीत का मतलब ही यही है कि आपको उसका राइटर और कंपोजर का नाम नहीं मालूम। और दूसरी एक बात, लोक संगीत ज़्यादातर उसमें अंतरा नहीं होता। जी, वो एक बैलड, गाथा की तरह होता है। जी हाँ, बैलड की उसमें तरह। कथा पूरी सुनाई जाती है। जी जी, गाथा सुनाई जाती जी। है। और कई जो लोग पद लिखते थे, वो कई अपने नाम कहीं पे छुपा कर रख देते हैं। जी जो हाँ। सामने पदकर्ता का नाम कई लोग गाथा होने से मिलता है। एक चीज़ यहाँ लास्ट और ऐड कर दूंगा, जो मैं संतूर पे, सब लोग पहाड़ी राग बजाते हैं, तो जब मैं संतूर पे बजाता हूँ तो लोग समझते मैं कश्मीर का धुन बजा रहा हूँ। लोक वैली संगीत का धुन। कश्मीर में पहाड़ी नहीं है, जम्मू में है। जम्मू में है, correct। और राग जम्मू में और हिमाचल में जो स्वर्ग का लोक संगीत है, वो पहाड़ी राग वहाँ से निकला है। आप इतने अच्छे तरह से अपने वादियों का म्यूजिक और कहाँ से आया है इतने अच्छे से बता रहे हैं, तो मुझे ये बस लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से ही पूछना है कि ये कश्मीर को लेकर हम लोग के इतने सारे प्रश्न आते हैं। स्वाधीनता दिवस अब जस्ट 15 अगस्त क्रॉस करके हम आए हैं, तो 14 अगस्त में उधर से कुछ बात आया कश्मीर को लेकर, इधर से नरेंद्र मोदी जी कुछ बोल रहे हैं कश्मीर को लेकर। व्हाट इज योर टेक ऑन कश्मीर? शांति कैसे आ सकते हैं? शांति संगीत से आने वाली है। और एक बात इसमें कह देता हूँ, ये जो मुद्दा है 47 से शुरू हुआ और 47 में इंडिया का पार्टीशन हुआ। मैं संगीत पर ही फोकस्ड रहूँगा। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब इस सदी के इतने बड़े महानतम वोकलिस्ट हुए। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हमारे देश में, भारत में, हर कुंबे में, हर फैमिली में एक म्यूजिशियन होता तो इस देश की पार्टीशन नहीं होती थी। ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने कहा था। वो आज भी उतना ही सही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।